हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज का ये सेशन बेस्ड है डोर्स एंड विंडोज़ के ऊपर। ठीक है, तो अगर किसी एग्जाम के अंदर डोर्स एंड विंडोज सिलेबस में है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मिनिमम नंबर ऑफ होल्ड फास्ट रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ द डोर फ्रेम एंड द विंडो फ्रेम रेस्पेक्टिवली आर। आपको ये बताना है कि कितने होल्ड फास्ट लगाए जाते हैं, मिनिमम नंबर्स डोर्स के लिए और विंडो फ्रेम के लिए। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो आप आंसर दें कमेंट्स के अंदर। देखते हैं होल्ड फास्ट होता क्या है। ठीक है, तो होल्ड फास्ट बेसिकली ये जेड शेप का एक स्टील एलिमेंट होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा फिगर में, दिस विल बी द जेड शेप स्टील एलिमेंट। तो माइल्ड स्टील मटेरियल का ये बना होता है और ये बेसिकली कनेक्ट करता है ओपनिंग को डोर के फ्रेम के साथ। ठीक है, तो यहाँ नजर आ रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट होल्ड फास्ट, दिस इज द सेकंड होल्ड फास्ट एंड दिस इज द थर्ड होल्ड फास्ट। तो आप बोल सकते हैं कि डोर के अंदर तो मिनिमम 3 होल्ड फास्ट रिक्वायर्ड है, जो कि स्टेबिलिटी देगा फ्रेम को ओपनिंग के साथ, मैसनरी के साथ आप इसको जो है कनेक्ट कर देंगे। और विंडोज के अंदर ये दो यूज किए जाते हैं मिनिमम, एक तो टॉप में और एक बॉटम में। ठीक है, तो अभी देखते हैं जरा होल्ड फास्ट। दीज आर द माइल्ड स्टील प्लेट्स। सेक्शन की जो साइज है वो 30 mm बाई 6 mm है। जनरली दिस इज बेंट इनटू द जेड शेप। ठीक है, तो आपको शेप नजर आ रहा होगा यहाँ पर, दिस इज द जेड शेप। ठीक है, तो इस शेप का यहाँ पर ये यूज होता है, दिस इज द होल्ड फास्ट। एंड द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द होल्ड फास्ट इज कैप्ट अराउंड 20 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन इसका 30 mm बाई 6 mm का नॉर्मली होता है। ठीक है, एंड इट इज एम्बेडेड इन द मैसनरी। मैसनरी यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है मैसनरी से कवर कर दिया जाएगा, तो दिस विल बी ऑल एम्बेडेड इन द मैसनरी। ठीक है, मैसनरी के अंदर एम्बेडेड होगा। तो मिनिमम नंबर्स आपसे क्वेश्चन में पूछे गए थे, रिकमेंडेड ऑन ईच साइड ऑफ द डोर फ्रेम, this side and this side, each side of the door frame and the window frame respectively are 3 and 2। तो होल्ड फास्ट आप जाने की होल्ड फास्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको और चीजें नजर आ रही होगी, जैसे हेड। ठीक है, तो टॉप में जो हॉरिजॉन्टल आप फ्रेम के अंदर जो चीज प्रोवाइड करते हैं उसको हेड कहते हैं, और हेड आपको प्रोजेक्टेड नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली मैसनरी के अंदर जाएगा टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जितना पार्ट यहाँ पर एक्सटेंडेड है, ठीक है, जो आपका ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट से, जिसको जैम्ब भी कहते हैं, तो इस वाले पार्ट से जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो हॉर्न कहलाता है। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड जैम्ब। तो दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द हेड एंड द सील ऑफ द फ्रेम। ठीक है, सील कहाँ पर दिया जाता है, बॉटम पर, तो बॉटम में प्रोजेक्शन देख लो या टॉप में प्रोजेक्शन देख लो, तो दिस इज द प्रोजेक्टेड पार्ट। To facilitate the fixing of the frame on the wall opening, the length of the horn is kept up around 10 to 15 सेंटीमीटर। 10 से 15 सेंटीमीटर ये निकला होता है बाहर। ठीक है, तो रिबेट, रिबेट क्या है, रिबेट इज बेसिकली अ रिसेस। ठीक है, ओपनिंग से, ठीक है, एक छोटी सी ग्रूव होगी इन द डोर जैम दैट प्रोवाइड्स अ स्टॉप फॉर द स्क्रीन डोर। ठीक है, तो रिबेट बेसिकली यहाँ पर जो ये जेम्ब पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस जेम्ब पोर्शन में, ठीक है, ओपनिंग्स होगी। अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन। अगर आप जेम्ब का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो ऐसा होगा, और यहाँ पर फिर आपका जो डोर मटेरियल है वो यहाँ पर आपका फिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओपनिंग्स आप देते हो, रिसेस प्रोवाइड करते हो, इसको रिबेट कहते हैं। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखो। तो रिबेट बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप जेम को देखेंगे तो जेम के अंदर इस तरीके से होगा। यहाँ पर फिर बेसिकली आप, अगर आपको हिंज वगैरह लगानी है तो हिंज यहाँ पर फिक्स कर दी जाती है दोनों तरफ में। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है इसको क्या कहते हैं, इसको रिबेट कहते हैं। तो रिबेट इज बेसिकली अ ग्रूव विच इज कट और चैनल्ड आउट ऑफ द एज ऑफ द डोर फ्रेम, allowing the frame and the door to interlock together. This provides a sunk airtight fit। ठीक है, तो एयरटाइट फिट भी यहाँ पर मिल जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये वही बात मैं यहाँ पर शो किया हुआ है कि बेसिकली अगर आपको हिंज वगैरह लगानी है तो ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट, ठीक है, ये आपने बेसिकली जेम्ब में एक ग्रूव प्रोवाइड किया, इसी को रिबेट कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रिबेट कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बाकी जो है चीज़ें भी देख लेते हैं कि सिल बेसिकली बॉटम पर प्रोवाइड किया जाता है। जो टॉप पर जो प्रोवाइड किया है अपने फ्रेम में उसको हेड कहते हैं, हेडर कहलाता है। जो वर्टिकल है आपके पास में, ये पोल कहलाता है या फिर जेम्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेम का पार्ट होता है, हेडर, जेम्ब, ठीक है, एंड द सिल पार्ट। बाकी जो आपका शटर वाला पार्ट है, शटर के अंदर टॉप रेल होगा, जो आपको ये टॉप रेल यहाँ पर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द टॉप रेल। ठीक है, ऐसे ही आपका ये इंटरमीडिएट रेल कहलाएगा, बीच वाला जो होगा।
और जो बॉटम रेल है वो यहाँ पर आपका फिक्स होगा। सिल के ऊपर थ्रेशोल्ड भी दिया जाता है, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा कवरिंग। आप बोल सकते हैं कि डोर और सिल के बीच में जो है एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या ब्यूटिफिकेशन के लिए थ्रेशोल्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कभी कुछ डैमेज होता है तो थ्रेशोल्ड को चेंज किया जा सकता है बड़े आराम से। स्टाइल बेसिकली ये वर्टिकल पोर्शन कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, जो आप शटर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, ये स्टाइल कहलाता है। दोनों साइड में ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में ये प्रोवाइड किया जाएगा। बीच वाला जो वर्टिकल मेंबर है इसको कहते हैं मूलियन, ठीक है। तो बीच वाला वर्टिकल मेंबर है वो मूलियन कहलाता है। जो साइड्स में वर्टिकल मेंबर जो शटर में प्रोवाइड किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो पैनल क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द शटर, दिस इज द एरिया ऑफ द शटर एनक्लोज्ड बिटवीन द एडजेसेंट रेल्स, ठीक है। एरिया ऑफ द शटर जैसे ये है, ये वाला पार्ट, ये पैनल्स कहलाते हैं, ठीक है, ये पैनल्स कहलाते हैं। बेसिकली ये आपके ग्लास के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं। तो ग्लास के जब होते हैं तो वो फिर ग्लेज्ड डोर कहलाता है, ठीक है। ये मूलियन है, दिस इज ए वर्टिकल मेंबर, ये एक वर्टिकल मेंबर होता है ऑफ द फ्रेम विच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड ए विंडो और द डोर वर्टिकली। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है जो वर्टिकल आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जो कि बीच में किसके बीच में है, स्टाइल्स के बीच में है। तो स्टाइल के बीच में जो वर्टिकल पार्ट है ये क्या कहलाता है, मूलियन कहलाता है। डोर्स में भी बिल्कुल सेम होता है टर्मिनोलॉजी में, और विंडो में भी वर्टिकल पार्ट जो कि शटर में डिवाइड करता है वर्टिकली, वो मूलियन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A horizontal member of the stone, concrete or the wood provided to give support for the vertical member of a wooden window is called, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो सिल कहलाता है या कोइन कहलाता है या जैम्ब कहलाता है या रिवील कहलाता है। तो बेसिकली जैम्ब अभी देखा था, ये तो वर्टिकल था, उसने बोला है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टोन या कंक्रीट का ये बनाया जाएगा, वुड का बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज प्रोवाइडेड टू गिव सपोर्ट फॉर द वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द वुडन विंडो इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल है, कंक्रीट का, ठीक है, या फिर जो है स्टोन का या फिर वुड का ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, इनको वर्टिकल मेंबर ऑफ द फ्रेम को ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिल होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सिल। तो डोर थ्रेशोल्ड, ये जो दो डोर थ्रेशोल्ड है जो हमने पहले भी देखा था, दीज आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डोर वे एंड द ट्रांजिशन स्पेस बिटवीन वन डोर एंड द अदर, ठीक है। प्लेट्स कैन बी फिक्स्ड ओवर योर थ्रेशोल्ड टू प्रोटेक्ट द डोर फ्रेम एज वेल एज प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा डेकोर पॉइंट फॉर योर होम, ठीक है। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड आपको एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट होता है, सिल के ऊपर ये प्रोवाइड किया जाता है। द वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन द डोर फ्रेम इज कॉल्ड, वर्टिकल मेंबर डोर फ्रेम में क्या कहलाता है, तो अभी आपने देखा था इसको जेम्ब कहते हैं। जो वर्टिकल मेंबर किसकी बात कर रहा है, डोर फ्रेम की बात कर रहा है। तो टोटल जो डोर के पार्ट है वो तो एक तो आपका डोर शटर है ये वाला पार्ट, और दूसरा है डोर फ्रेम, ठीक है। तो डोर फ्रेम में वर्टिकल मेंबर क्या कहलाता है, तो डोर फ्रेम में वर्टिकल मेंबर जेम्ब कहलाता है, ठीक है। और यदि आप शटर्स की बात करें तो शटर में वो मूलियन कहलाता है, बीच वाला वर्टिकल पार्ट, ठीक है। बीच वाला जो वर्टिकल पार्ट है वो मूलियन कहलाता है। और जो आपका एजेस पर होंगे, ठीक है, जो बाउंड्री पर होंगे, ये क्या कहलाते हैं, स्टाइल कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जेम्ब को पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो जेम्ब को पोस्ट भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज पोस्ट। जेम यहाँ पर फिर से दिखाया गया है ओपनिंग के साथ में, मैसनरी वर्क के साथ में, ठीक है। तो मैसनरी वर्क के साथ में यदि आप इसको देखोगे तो ये जो वर्टिकल पोर्शन है ये बेसिकली जैम्ब है। जैम्ब में आप जो ग्रू प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उसको रिबेट कहते हैं। ये लिंटल्स यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड किया गया है ताकि जो मैसनरी वर्क है वो इसके ऊपर किया जा सके, ठीक है। ओपनिंग जो है यहाँ पर प्रोवाइड की है, यहाँ पर बेसिकली शटर्स आएंगे, डोर शटर, ठीक है, ये डोर स्टेप है। बेसिकली यहाँ पर सिल प्रोवाइड किया जाएगा, सिल के ऊपर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो these runs vertically along the side of the door, it helps to provide the support for the door panel and the door frame, ठीक है। तो जेम्ब जो है वो वर्टिकल मेंबर्स हैं फ्रेम के, इनको आप पोल भी कहते हैं, ठीक है, या पोस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से बताया गया है, जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मूलियन इन द विंडो शटर, विंडो शटर में मूलियन क्या है। तो अभी देखा था हमने कि किसी भी विंडो में यदि आपको उसको डिवाइड करना है शटर वाले पार्ट को, तो बीच में एक वर्टिकल मेंबर जो यूज किया जाता है उसको मूलियन कहते हैं,
ठीक है, डोर्स में भी हमने टर्मिनोलॉजी में ये देखा था। तो बेसिकली वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू द शटर्स ऑफ द विंडो, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। हॉरिजॉन्टल मेंबर शटर का नहीं कहते हैं, इंक्लाइंड बेटनिंग नहीं कहते हैं, नन ऑफ दीज दिस विल नॉट बी द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। Mullion is a vertical member which is employed to subdivide a window vertically. Its main purpose is to provide the structural support to an arch or the lintel above the window opening, or it runs through the shutter. ये shutters के थ्रू रन करती है। ठीक है, शटर्स में, विंडो शटर में भी आपको ये चीज़ें बता रखी है। फ्रेम का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली लिंटल है। फ्रेम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर फ्रेम में देखेंगे वर्टिकल मेंबर एकदम साइड्स में, ठीक है, ये जेम कहलाते हैं। वैसे वर्टिकल मेंबर साइड वाले ही होंगे यहाँ पे तो। और नीचे यहाँ पर जो है ये जो मेंबर प्रोवाइड किया गया है इसको सिल कह रहे हैं। वर्टिकल मेंबर, ठीक है, जो शटर्स के बीच से गुजरेगा, ये क्या कहला रहा है, मूलियन कहला रहा है। बीच के अंदर आप लोग शटर्स जब प्रोवाइड करते हैं तो ग्लास शटर भी हो सकता है ये, ठीक है, ग्लास मटेरियल का, या फिर आपका जो है वुडन मटेरियल भी यहाँ पर हो सकता है, तो ग्लास का कहलाता है। तो ग्लेज्ड विंडो वो कहलाती है। ठीक है, और सैश का मतलब बेसिकली ये होता है कि सैश यदि प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये ओपनेबल पार्ट होता है, यानी कि इसको आप टिल्ट कर सकते हैं, उठा करके खोल सकते हैं वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वहाँ पर वेंटिलेशन और लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बेटर होता है, तो सैश ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन है, वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू द शटर्स ऑफ द विंडो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शटर्स दीज आर द ऑपरेबल पार्ट्स ऑफ द डोर और द विंडो, इट इज एन असेंबली ऑफ द स्टाइल पैनल्स एंड द रेल। तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है जो ऑपनेबल होता है, ठीक है, जो ओपनिंग के थ्रू यहाँ पर होगा। बाकी जो ये वाला पार्ट है, जो फ्रेम वाला पार्ट है, ये तो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो शटर्स वाला पार्ट है इसके अंदर आपने सारे एलिमेंट्स देखे हैं। बेसिकली आपने देखा है कि मूलियन वहाँ पर होगा, ठीक है, स्टाइल वाला पार्ट वहाँ पर होगा, ठीक है, और जो आपके हॉरिजॉन्टल रेल, वर्टिकल रेल, ठीक है, जो यहाँ पर थी वो वाला पार्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डोर कैन अलाउ द एयर सर्कुलेशन एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी भी हो और एयर सर्कुलेशन भी हो, ऐसा कौन सा डोर है? ठीक है, अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वायर गेजिंग डोर होता कैसा है। ठीक है, या फिर इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर इसका है लोवेड डोर। ठीक है, लोवेड के अंदर आपको जो है बेसिकली इस तरीके से जाली नजर आएगी। इस जाली में से एयर तो पास हो जाती है, और यदि प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे ट्रेन के अंदर जो जाली होती है, कई बार आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर जो विंडो होती है, तो उसमें भी इस तरीके का आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू एयर तो छन करके आ जाती है। ठीक है, तो ये लोवर्ड सिस्टम कहलाता है। बाकी सिस्टम देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया था वायर गेजिंग, तो वायर गेजिंग बेसिकली इस तरीके का यहाँ पर होगा। वायर मेश यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वायर यहाँ पर क्रिस क्रॉस में लगे हुए हैं। बेसिकली ये जो है ये स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ब्रेसिंग्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंक्लाइंड ब्रेसिंग्स यहाँ पर नजर आ रही है स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वायर गेजिंग डोर कहलाता है। ठीक है, लोवर्ड ऑलरेडी हमने देख लिया किस तरीके का होगा। जो ट्रेन के अंदर विंडो वगैरह नजर आती है वो भी लोवर्ड कैटेगरी के अंदर आती है। इसके अंदर पार्ट पैनल्ड और पार्ट ग्लेज्ड के अंदर ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट बिल्कुल आपने विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद किया हुआ है, इसका मतलब टिम्बर मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, और ये जो मटेरियल है ये ग्लास मटेरियल है। ठीक है, तो ग्लास के थ्रू देखा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेम स्टाइल, बस डिफरेंस किस बात का है, बाकी तो सारी चीज़ें, सारी टर्मिनोलॉजी सेम है, बस डिफरेंस किस बात का है कि यहाँ पे ग्लास पैनल्स हैं। ठीक है, फ्लश डोर जो जनरली घरों में जो यूज होते हैं, सिंगल बोर्ड मटेरियल यूज करके जो एक दरवाजा बना दिया जाता है, ये फ्लश डोर कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर था, हमें दोनों चीजें चाहिए थी। ठीक है, विच कैन अलाउ द एयर सर्कुलेशन एंड प्राइवेसी। वायर गेजिंग के अंदर एयर सर्कुलेशन तो मिल रहा था, लेकिन आर पार देख पा रहे थे तो प्राइवेसी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। पार्ट पैनल्ड और पार्ट ग्लेज्ड में भी न तो एयर मिल पा रही है न प्राइवेसी वहां पर मिल पा रही है। फ्लश डोर के अंदर न तो एयर मिल पा रही है लेकिन प्राइवेसी वहां पर है। तो लोवर्ड ऐसा होता है जो कि प्राइवेसी भी देता है और साथ ही साथ में वहां पर एयर का सर्कुलेशन यानी कि फ्लो भी बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द एयर सर्कुलेशन विच डोर इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अभी आपने देखा ही था बैटन एंड लेस डोर क्या होता है, हम लोग देखेंगे। लोअर डे डोर क्या होता है, फ्लश डोर क्या होता है, एयर वेंट डोर क्या होता है, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एयर सर्कुलेशन की बात कर रहा है। एयर सर्कुलेशन में फिर से प्रीफर किया जाएगा कौन सा डोर, लोअर डोर यहाँ पर प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी देखते हैं बैटन एंड लेस्ड डोर कैसा होता है। तो बैटन,
ठीक है। लेसिंग बैटन्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो बैटन्स क्या होता है, प्लेट्स वगैरह स्टील में पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो बैटन्स है वो बेसिकली वुडन मटेरियल का ये प्लेट है, ठीक है। इन प्लेट्स को ज्वाइन करके यहाँ पर डोर बनाया गया है, और जो इंक्लाइन के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है बेसिकली ब्रेसिंग्स है, ठीक है, जो यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो ब्रेसिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो लेस कहलाता है। तो ये जो डोर है ये बैटेंड एंड लेस्ड डोर कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में इमेजेस होनी चाहिए कि बैटेंड एंड लेस्ड डोर दिखता कैसा है, ठीक है। तभी आप कमेंट कर पाएंगे कि ना तो यहाँ पर एयर जा पाएगी, ना ही प्राइवेसी यहाँ पर डेफिनेटली 100% होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जो फोकस किया गया है वो एयर सर्कुलेशन पे है, तो आंसर आपका लोअर डोर होगा। और बाकी फ्लश डोर भी हम लोग देख चुके हैं, एयर वेंट डोर कैसा होता है यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। एयर वेंट डोर में बेसिकली छोटा सा पोर्शन एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर वो है लोअर डोर। आगे चलते हैं। ग्लेज्ड डोर आर मोर सुटेड फॉर, ठीक है, बॉक्स रूम के लिए ग्लेज्ड मतलब ग्लास यूज करोगे पैनल्स में आप, ठीक है। तो ग्लास यदि पैनल्स में यूज करोगे तो आर पर देख पाएंगे। टॉयलेट्स में, ठीक है, प्राइवेसी चाहिए। बॉक्स रूम में प्राइवेसी चाहिए। ड्रेसिंग रूम में प्राइवेसी चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन रखना है पेशेंट पर, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्लेज्ड डोर है ये यहाँ पर यूज होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो जैसे इस तरीके का ग्लेज्ड डोर यहाँ पर दिखाया गया है, ग्लास पैनल्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये जो ऑपरेटिंग पार्ट होता है जिसको आप खोल सकते हैं वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह से, ठीक है। या फिर आप जो है किसी भी पर्पज से यदि इसको यूज करते हैं, ये बेसिकली पार्ट सैश कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। Glazed door are more suited for the hospitals. Panel doors are the best for the external doors as they provide the safety and extra beauty to the house. And the glazed doors are best suited for the internal doors. ठीक है, internal buildings के अंदर doors use किए जाते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेसी मैटर नहीं करती है किसी जगह पे, तो ग्लेज डोर आराम से यूज किए जा सकते हैं। ग्लेज डोर्स आर मोर सुटेड फॉर, द आंसर इज हॉस्पिटल, ठीक है। ए सैश इज द ग्लेज्ड पार्ट। सैश क्या होता है, मैंने कई बार बताया आपको कि ग्लेज्ड पार्ट होता है किसी विंडो या डोर असेंबली के अंदर, दैट ओपन्स फॉर द पर्पज ऑफ वेंटिलेशन, वीविंग आउट इज एक्सेट्रा, ठीक है। तो सैश डोर आर मोर सुटेड फॉर, ठीक है। आपसे फिर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेईएन एईएन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। रिवॉल्विंग डोर किस तरीके का डोर है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग के अंदर यूज किया जाएगा, या गैराज में यूज किया जाएगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज होगा, या कवरिंग द लार्ज ओपनिंग्स के लिए यूज होगा। स्लाइडिंग डोर ऑप्शंस है, स्विंगिंग डोर है, फोल्डिंग डोर यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस टाइप की डोर्स होते हैं। तो रिवॉल्विंग डोर, ठीक है, आप फिगर अपने दिमाग में रखेंगे रिवॉल्विंग डोर कैसा होता है, कई सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो रिवॉल्विंग डोर कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 लीव्स, ठीक है, इनको विंग्स भी कहते हैं, सेंटर्ड ऑन द सेंट्रल पाइवोटिंग शाफ्ट दैट हैज द वर्टिकल एक्सिस. These are enclosed in a round enclosure with an opening on the inside and the outside to allow the passage. As the door rotates within the enclosure, the revolving doors may be manually or automatically operated. Automatically भी हो सकता है या manually भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो जो इसके अंदर मेन फंक्शन है इसका, these are enclosed in the round enclosure with openings on the side and the outside to allow the passage, ठीक है। as the door rotates within the enclosure, revolving doors may be manually or automatically operated, ठीक है। बेसिकली जहाँ पे एयर, जैसे अगर आप फ्लश डोर वगैरह यूज करते हैं, एयर बार बार यदि वो खुलता बंद होता है तो एयर कंडीशनिंग के अंदर दिक्कत आती है, ठीक है। जहाँ एयर कंडीशनिंग, यदि आपको एयर को जो है ट्रैप करके रखना है, ठीक है, आप चाहते हो कि ठंडी हवा बाहर ना जाए या बाहर की गर्म हवा अंदर ना आए, तो रिवॉल्विंग डोर्स जो हैं वो मोस्ट सूटेड डोर होते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्विंग डोर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड एट द एयरपोर्ट्स एंड द लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स. दे facilitates the rapid movement of people in and out in the building while keeping cold winds out of the वार्म इंटीरियर स्पेस, ठीक है। तो बेसिकली आप उल्टा सीधा यहाँ पर बोल सकते हो कि अगर आपको अंदर कोल्ड रखना है तो कोल्ड टेम्परेचर जो आपने सेट किया है बाहर के एनवायरनमेंट से वो सेट रहेगा, या फिर अगर अंदर आपको गर्म रखना है और बाहर यदि ठंड ज़्यादा है, ठीक है, तो जो गर्म हवा है वो अंदर रखेगा मेंटेन। स्लाइडिंग डोर्स होता है, वो डोर स्लाइड होगा। यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग डोर्स बताए हुए हैं ये इस तरफ और इस तरफ ये स्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ द डोर विच ओपन्स हॉरिजॉन्टली बाय स्लाइडिंग। हॉरिजॉन्टली ये ओपन हो रहा है, यूजुअली हॉरिजॉन्टल टू द वॉल,
जनरली यूज्ड फॉर द गैरेज एंड द वर्कशॉप। ठीक है, तो किसी गैरेज में से ये पिक्चर मैं ढूंढ करके यहाँ पर लगाया हूँ। ठीक है, तो गैरेज और वर्कशॉप में इस तरीके का डोर यूज किया जाता है, ये है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर घरों में भी आप देख सकते हैं ब्यूटिफिकेशन पर्पज से। ठीक है, घरों में भी यूज होता है, लेकिन जो बेस्ट सूटेड जो स्लाइडिंग डोर देखते ही आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए वो आपका वर्कशॉप का आना चाहिए। ठीक है, गैरेज का आना चाहिए। स्विंगिंग डोर घरों में जो यूज होते हैं, जो हिंज के अबाउट स्विंग हो जाते हैं, स्विंगिंग डोर कहलाते हैं। ठीक है, ये मैंने ग्लेज्ड डोर यहाँ पे बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ग्लास पैनल यहाँ पर यूज हो रहा है। घरों का जो आपका फ्लश डोर होता है वो भी स्विंगिंग डोर कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, फोल्डिंग डोर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बेसिकली यहाँ पर ये जो है एक तरफ दो पार्टीशन के अंदर है, ये हिंज हो रहा है और इसको पूरा फोल्ड किया जा सकता है इस तरफ। ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी फोल्ड किया जा सकता है, ये फोल्डिंग डोर कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है तो रिवॉल्विंग डोर बेसिकली यहाँ पर यूज होगा फॉर एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग। ठीक है, अगर आपको एयर कंडीशनिंग रखनी है बिल्डिंग के अंदर तो फोल्डिंग रिवॉल्विंग डोर इज द मोस्ट सूटेड डोर। स्लाइडिंग डोर, ठीक है, गैरेज और वर्कशॉप के अंदर स्लाइडिंग डोर यूज किया जाता है। स्विंगिंग डोर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर मोस्टली स्विंगिंग डोर ही यूज करते हैं। फोल्डिंग डोर, ये फोल्डिंग डोर जो होते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी ओपनिंग्स को कवर करने के काम आएगा। ठीक है, लार्ज जो ओपनिंग है वहाँ पर लार्ज डोर आपको बनाना है, स्पेस कम रहती है, फोल्डिंग डोर्स वहाँ पे मोस्ट सूटेड डोर्स होते हैं। In an air conditioning building, a door has to serve both the purpose of opening and closing the most suitable type of door। ठीक है, एयर कंडीशनिंग भी रखनी है और ओपनिंग और क्लोजिंग भी वहाँ पर बार बार होती है, तो सबसे जो आपका सूटेड डोर है वो मैंने आपको बताया रिवॉल्विंग डोर है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सूटेबल डोर। तो ये रिवॉल्विंग डोर की पिक्चर फिर से शेयर की गई है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ये सारी इमेजेस अपने दिमाग में अगर आप रखोगे ना तो किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे बड़े आराम से। फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग द विड्थ ऑफ द डोर शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में विड्थ ऑफ द डोर शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, कितनी उसकी लिमिट है, दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर, ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, इन ए डोर स्विंग टुवर्ड्स द पर्सन ओपनिंग इट, इट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर कोई डोर जो है, यदि आपने यहाँ पर कोई डोर है इस जगह पर और यदि आपने उसको खोला, ठीक है, और वो किस तरफ खुल रहा है, मान लो बाहर की तरफ से आप उसको खोल रहे हैं और वो इस तरफ ही खुल रहा है, जहाँ पर्सन है उस तरफ ही खुल रहा है, तो ये डोर किस तरीके का डोर ये कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया लेफ्ट हैंडेड डोर होगा, रिवर्स होगा, नॉर्मल होगा, राइट हैंडेड डोर इसको कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इनको राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड बोला जाता है। तो डोर स्विंग चार्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, इस डोर स्विंग चार्ट में दिस इज शोन फॉर इन स्विंग डोर। ठीक है, व्यू फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं और अंदर वाली स्पेस को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो है बाहर खड़े होकर के यदि इसको देखा जाए तो ये अंदर की तरफ खुल रहा है, और यदि आप इसको खोलने जाएंगे बाहर की तरफ से तो आप बेसिकली अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, इस वजह से ये राइट हैंड स्विंग भी कहला रहा है और बेसिकली स्विंग भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको राइट हैंड स्विंग कह रहे हैं। ठीक है, और यदि आपका जो डोर है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज अगर खुले, ठीक है, तो बेसिकली इसको लेफ्ट हैंड स्विंग कहेंगे और खोलने में भी आप लोग अपने लेफ्ट हैंड का यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंडेड डोर इंडिकेट्स द हिंज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट हैंडेड डोर हैज द हिंज ऑन द राइट साइड। ठीक है, इफ द डोर ओपन्स अवे फ्रॉम द पर्सन इट इज कॉल्ड द नॉर्मल डोर। ठीक है, अगर कोई डोर अवे फ्रॉम द पर्सन यदि ओपन हो रहा है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द नॉर्मल डोर। तो सारी टर्मिनोलॉजी यदि क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। इफ द डोर स्विंग टुवर्ड्स द पर्सन, ठीक है, नॉर्मल डोर तो ये नहीं कहलाएगा क्योंकि वो अवे फ्रॉम द पर्सन होना चाहिए था, इट इज कॉल्ड द रिवर्स डोर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, इट इज कॉल्ड द रिवर्स डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेम विच डिवाइड्स द विंडो हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेम विच डिवाइड्स द विंडो हॉरिजॉन्टली, इट इज कॉल्ड ट्रांसम। ठीक है, ये ट्रांसम कहलाता है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि किसी विंडो को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। मान लो ये बेसिकली आपका कोई विंडो ओपनिंग है, तो यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा, इसी को क्या कह रहे हैं, इसी को ट्रांसम कह रहे हैं। ट्रांसम एक विंडो का टाइप भी होता है और ट्रांसम एक मेंबर भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो बेसिकली ट्रांसम दिस इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए फ्रेम व्हिच इज एम्प्लॉयड टू सब डिवाइड अ विंडो ओपनिंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा बेसिकली ये वाला जो पार्ट होता है हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है, ठीक है, इस जगह पर ये बेसिकली इस कंप्लीट विंडो का एक पार्ट है। ठीक है, और ये इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आप बेसिकली इसको एज ए वेंटिलेशन इसको जो है ऊपर करके इसको यूज कर सकें।
ठीक है। तो बेसिकली ये डिवाइड करता है विंडो के इस पार्ट को इस पार्ट के साथ, ये जो मेंबर होता है ये ट्रांसम कहलाता है। इन मॉडर्न टाइम्स द ट्रांसम विंडोज मेनली सर्व द डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। इस तरीके से बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर आर्चेस वगैरह प्रोवाइड करके इस तरीके से डेकोरेटिव इनको बना दिया जाता था, ठीक है। तो ये ट्रांसम विंडो कहलाती थी। इन द एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द विंडो और द डोर एंड द टॉल सीलिंग, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी सीलिंग का लेवल मान लो यहाँ है, विंडो आपने यहाँ प्रोवाइड की है, तो ऊपर जो जगह बच जाती थी उस जगह को अगर यूज़ करना है डेकोरेटिव पर्पस से, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांसम यूज़ किया जाता है, ताकि आप विंडो ओपनिंग यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकें और इसको फिक्स भी कर सकते हैं, इसको आप एज ए सैश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच मैक्स द नैरो हॉलवेज लुक बेटर, ठीक है। तो ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रांसम। द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड, स्लोपिंग रूफ पर जो विंडो प्रोवाइड की जाती है उसका नाम क्या है, ठीक है। डॉर्मर विंडो कहलाता है, या बे विंडो कहलाता है, या स्काईलाइट विंडो होता है, या ग्लेज्ड विंडो होता है। अभी हम लोग एक एक करके इनको देख लेते हैं कि ये विंडो किस टाइप की होती है, फिर वापस इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो जो डॉर्मर विंडो है वो आपने कहाँ प्रोवाइड की है, बेसिकली देखो ये है आपका जो रूफ का जो स्लोप वाला पार्ट है वो है, उस स्लोप वाले पार्ट में ही आपने ये विंडो प्रोवाइड की है, और विंडो किस तरीके से यहाँ पर ओरिएंटेड है, ये वर्टिकल में ओरिएंटेड है। अ डॉर्मर विंडो इज अ विंडो दैट प्रोजेक्ट्स वर्टिकली फ्रॉम द स्लोप्ड रूफ, ठीक है, रादर देन बीइंग सेट ऑन द रूफ डायरेक्टली, ठीक है। ये जो विंडो है इधर वाली, ये बेसिकली रूफ पे ही सेट है, ये स्काईलाइट विंडो कहलाती है, ठीक है। और ये वर्टिकली प्रोजेक्टेड है ये वाली विंडो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको डॉर्मर विंडो कहलाए, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज टू ब्रिंग द लाइट इनटू द एटिक्स, ठीक है, जनरली अपॉन फिनिशिंग द एटिक एज ए लिविंग स्पेस। तो लिविंग स्पेस जहाँ पर होता है वहाँ पर एक तो ब्यूटिफिकेशन ब्यूटी बढ़ जाती है इसकी, ठीक है, और सनलाइट वेंटिलेशन यहाँ पर प्रॉपर्ली मिल पाता है, ठीक है, डॉर्मर विंडो के थ्रू। तो डॉर्मर और स्काईलाइट में बेसिकली इस बात का डिफरेंस है कि ये रूफ पर ही इसी तरीके से आपने सेट कर दिया सेम टू सेम पैटर्न में, ठीक है। वर्टिकली प्रोजेक्ट नहीं किया, वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दोगे तो डॉर्मर विंडो कहलाएगा, और यदि ये रूफ में ही सेट कर देंगे तो ये स्काईलाइट विंडो कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बे विंडो क्या होता है, बे विंडो बेसिकली बाहर प्रोजेक्टेड होता है, जैसे किसी का बिल्डिंग का लिमिट ये है, ठीक है, मैं आपको ना टॉप व्यू दिखा रहा हूँ किसी बिल्डिंग का, और यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रोजेक्टेड अगर होगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये बे विंडो कहलाता है, ठीक है। ये जो बे वर्ड आया है बेसिकली बे ऑफ बंगाल वगैरह, उनका शेप देखो तो पानी जो है वो सी वाटर कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, और आसपास लैंड खुला बसता है, तो इस तरीके से आगे जो प्रोजेक्टेड वाला पार्ट है, ठीक है, अगर ऐसा रहता है विंडो, यदि वॉल से बाहर निकला हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है, वो बे विंडो कहलाता है। अ बे विंडो इज ए विंडो स्पेस प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेन वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग एंड फॉर्मिंग ए बे इन द रूम, देन इट इज कॉल्ड द बे विंडो। पैनल्ड में और ग्लेज्ड में डिफरेंस तो आपको पता ही है कि ग्लास यूज किया जाता है, यहाँ पे जो वुडन मटेरियल है वही आप यूज कर रहे हैं, ये पैनल्ड विंडो है, ठीक है। एल्यूमिनियम वुड या किसी भी प्रकार का जो है आप यदि यूज करते हैं जो कि विजिबल नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर ग्लास यूज किया आपने तो ग्लास के अंदर विजिबिलिटी रहती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्लेज्ड विंडो कहलाता है, बाकी ये पैनल्ड विंडो है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आपसे बोला गया था द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, स्लोपिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डॉर्मर विंडो, ठीक है। स्काई लाइट विंडो आपका स्लोपिंग में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसमें आंसर मानेंगे डॉर्मर विंडो, वर्टिकली प्रोजेक्टेड इसको मानेंगे, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि रूफ में ही सेट है तब स्काई लाइट विंडो पर ऑप्शन टिक लगाना है, अदरवाइज डॉर्मर विंडो ही आपको करेक्ट मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द वुडन डोर, ठीक है, स्टाइल कहाँ पर होता है, ये बताया था मैंने आपको स्टाइल कहाँ पर होता है, ठीक है। जैम्ब तो फ्रेम का पार्ट होता है, जो आपका शटर के अंदर जो वर्टिकली मेंबर्स जो लगे होते हैं एंड पर, ठीक है, किसी भी एंड पर शटर में, वो क्या कहलाते हैं, वो तो स्टाइल कहलाते हैं। और बीच वाला जो वर्टिकल मेंबर होता है जो शटर को डिवाइड करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मूलियन, ठीक है। तो आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं है। मिडिल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द हेड, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये क्या है, आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर, शटर के बिल्कुल आउट में किनारों पर जो आप वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। तो यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ डोर यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें। ये है टॉप मूलियन वर्टिकल पार्ट, ये है आपका मिड मूलियन, ठीक है, बीच वाला पार्ट, और ये है आपका बॉटम मूलियन, ठीक है, लोअर मूलियन।
ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ये कहलाता है बॉटम रेल, ये वाला कहलाता है मिडिल रेल। ठीक है, तो रेल वर्ड यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर्स के लिए, है ना। और ये कहलाता है आपका फ्रीज रेल, और जो सबसे ऊपर है वो है टॉप रेल। बाकी बीच में जो शटर में ये वाले जो पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, ये पैनल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पैनल्स टॉप में प्रोवाइड किया है, पैनल्स आपने मिड में प्रोवाइड किए हैं, पैनल्स आपने बॉटम में प्रोवाइड किए। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है बेसिकली, ठीक है, इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली आपका स्टाइल पार्ट कहलाता है। ठीक है, और इसके बाहर जो आप फ्रेम यूज करते हैं वर्टिकल में अगर यूज करें तो उसको जेम या फिर पोस्ट कहते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में यूज करें तो टॉप में यूज करते हैं आप, बॉटम में यूज करते हैं, बॉटम में सिल कहलाता है। ठीक है, टॉप में जब आप यूज करते हैं तो वो हेड कहलाता है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें टर्मिनोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया स्टाइल क्या है, तो ये आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट्स, ठीक है, किस तरीके से डोर मूव होगा। डोर्स आर क्लासिफाइड एज फोल्डिंग, हाँ फोल्डिंग के अंदर भी मूवमेंट के बेसिस पर ही होता है कि आप फोल्ड कर पाते हो डोर को। स्विंगिंग, स्विंगिंग में भी आप स्विंग कर पाते हो डोर को। ठीक है, जैसे आपका इस तरफ से हिंज यदि है, ठीक है, तो ये ऐसे स्विंग हो जाएगा। फोल्डिंग के अंदर डोर जो होता है एक जगह से फिक्स जगह पर वो हिंज होता है, फिर उसके बाद में आपस में ये स्विंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि होगा तो ये यहाँ पर इस हिंज के कारण, इंटरनल हिंज के कारण ये पूरा का पूरा फोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो फोल्डिंग ऑलरेडी हम इमेजेस में देख चुके हैं, स्विंगिंग देख चुके हैं। ग्लेज्ड में बेसिकली पैनल यूज ना करके हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है बेसिकली, ये तो मटेरियल यूज के हिसाब से है, विजिबिलिटी के हिसाब से है, तो फोल्डिंग और स्विंगिंग यहाँ पर मूवमेंट के हिसाब से ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो फोल्डिंग डोर इमेजेस देखी थी अभी थोड़ी देर पहले हमने। स्विंगिंग डोर, ठीक है, नॉर्मली स्विंगिंग डोर है ये आपका। बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे टॉप में तो लोवर्ड दिखा रखा है, ठीक है, और बॉटम के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर ग्लेज्ड पोर्शन दिखा रखा है। तो पार्ट ग्लेज्ड एंड पार्ट लोवर्ड के अंदर भी आएगा। यहाँ पर आपको ये ग्लेज्ड डोर कैटेगरी में भी है। ठीक है, ग्लेज्ड डोर कैटेगरी में भी है, और इसी को स्विंगिंग भी कहेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट्स द डोर्स आर क्लासिफाइड एज, किस तरीके से मूव कर पाएगा, तो फोल्डिंग कर पाता है, स्विंगिंग कर पाता है, तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टिम्बर हुज थिकनेस इज लेस देन 50 mm एंड द विड्थ इज ग्रेटर देन 150 mm इज कॉल्ड। आपको बताना है कि उस टिम्बर को क्या कहते हैं, बाल्क कहते हैं, बोर्ड कहते हैं, प्लैंक कहते हैं, या बैटन कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट और क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो है ब्रिज इंजीनियरिंग से। किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत है, आज का जो ये टॉपिक था ये बेसिकली आपको इमेजेस यदि ध्यान है और क्वेश्चंस किस कैटेगरी से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप बड़े आराम से आंसर्स कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।